तभी सोचा है कुछ लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने पर भी काम रहते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वहीं कुछ लोग जरा सी प्रॉब्लम आने पर ही टूट जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। आखिर दोनों है तो इंसान ही, फिर फर्क क्या है? क्यों एक प्रॉब्लम आने पर भी शांति से उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है और दूसरा प्रॉब्लम देखकर टूट जाता है और हार मान लेता है, जबकि दोनों इंसान ही है, बस फर्क है माइंडसेट का। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे एक वीक माइंडसेट वाला बंदा खुद की ही सोच में फंसा रहता है और पॉसिबल चीजों को भी खुद के लिए इम्पॉसिबल कैसे बना लेता है, और एक अल्फा माइंडसेट वाला बंदा हर इम्पॉसिबल चीज को भी अपने माइंडसेट से पॉसिबल बना लेता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम इस वीडियो में सीखोगे कि कैसे तुम वीक माइंडसेट से एक अल्फा माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, ताकि तुम किसी भी सिचुएशन में मेंटली अनशेकेबल, अनब्रेकेबल और अनस्टॉपेबल बन सको। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में बताए गए 3 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वीडियो के एंड तक देखना, वरना अभी छोड़कर जा सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक अल्फा माइंडसेट डेवलप करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक वीक माइंडसेट की पहचान क्या होती है। एक वीक माइंडसेट वाला इंसान ऐसा क्या करता है जो वो ग्रो नहीं कर पाता? अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, तुमने पाया होगा कि वीक माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये 3 गलतियां करते हैं। नंबर 1, जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है या वो किसी काम में फेल हो जाते हैं तो वो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुमने बचपन में एक कार्टून देखा होगा, डोरेमोन। उसमें नोबिता नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा अपनी किस्मत पे रोता रहता है, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने की कभी कोशिश नहीं करता। तो नोबिता एक वीक माइंडसेट का बंदा है, लेकिन दिल का साफ। लेकिन ऐसा दिल का साफ होना बेकार है जो खुद की ही हेल्प ना कर पाए। अगर ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल कर देखा जाए तो एक ही शहर में कई लोग एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ले में पलते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक सक्सेसफुल हो जाता है, बढ़िया पैसे कमाता है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, वहीं दूसरा गरीब रह जाता है? ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है, क्योंकि पहला बंदा सोचता है मेरे पास जितने भी पैसे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे मैं और पैसे कैसे बना सकता हूँ, जबकि दूसरा बंदा सोचता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वीक माइंड का सबसे बड़ा सिम्टम है, विक्टिम मेंटेलिटी। दूसरी गलती वीक माइंडसेट वाला इंसान करता है, वो हमेशा टेम्पररी कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है। जैसे वीक माइंडसेट हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और थोड़ी सी मेहनत के बाद ही हार मान लेता है। जब तक मोटिवेशन रहता है वो मेहनत करता रहता है, और जैसे ही मोटिवेशन खत्म वो हार मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हर साल लाखों लोग 1 तारीख से जिम शुरू करते हैं, खुद को फिट रखने का फैसला लेते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग 1 हफ्ते में ही हार मान लेते हैं। बचे 1% लोग ही अपने गोल पर टिके रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन एक बार आ गया तो गोल कंप्लीट होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। तीसरी गलती जो वीक माइंडसेट वाला इंसान करता है, वो हमेशा दूसरों की राय में जीता है। वीक माइंडसेट वाले लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, यार अगर फलाना बंदा मुझसे आगे निकल गया तो। वो इसी सोच में फंसे रहते हैं और उनका पूरा कॉन्फिडेंस दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड रहता है। लेकिन एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान जानता है रिस्पेक्ट और सक्सेस तभी मिलती है जब तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, खुद के काम से सेटिस्फाइड हो। अगर तुम भी ऐसे ही सोचते हो तो वीडियो का दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना। आखिर अल्फा माइंडसेट वाले लोग सोचते कैसे हैं? पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ लोग सोचते हैं अल्फा माइंडसेट मतलब अग्रेसिवनेस, बहुत ही खतरनाक लेवल का एटीट्यूड रखने वाला बंदा, जबकि अल्फा माइंडसेट का मतलब होता है मेंटली बैलेंस्ड और सेल्फ ड्राइवन, और ये तुम अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हो। बस उससे पहले तुम्हें वीक माइंडसेट और अल्फा माइंडसेट के बीच के 3 फर्क समझने होंगे। नंबर 1, वीक माइंडसेट हर बात पर रिएक्ट करता है। जैसे कोई इंसल्ट कर दे तो तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो हर्ट हो जाता है, कोई क्रिटिसाइज कर दे तो टूट जाता है। लेकिन अल्फा माइंडसेट इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता, वो सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है और फिर काम रहकर रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जॉब करते हो और ऑफिस में बॉस या मैनेजर तुम्हारे स्टाफ या तुम्हारे जूनियर्स के सामने तुम्हारी गलतियां बता दे, तो इस सिचुएशन में वीक माइंडसेट ईगो में आकर इंस्टेंट रिएक्ट करेगा। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अकेले में जाकर कामली बोलेगा, सर मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करूंगा। यही फर्क है अल्फा माइंडसेट और वीक माइंडसेट में। अल्फा माइंडसेट इमोशंस को कंट्रोल करता है और वीक माइंडसेट इमोशंस से कंट्रोल होता है। नंबर 2, वीक माइंडसेट हमेशा बहाने बनाता है, लेकिन अल्फा माइंडसेट एग्जीक्यूशन करता है। वीक माइंडसेट कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अल्फा माइंडसेट कहता है मैं टाइम निकाल लूंगा। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी के पीछे एक पैटर्न होता है, वो अपनी लिमिटेशन को स्ट्रेंथ बना लेते हैं, और ये डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट से आता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, तुमने अपने पेरेंट्स से जरूर सुनी होगी, पैर उतने ही पसारो
जितनी चादर हो। देखो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये बात किसी घमंडी अमीर ने किसी मेहनती और ऊंची सोच रखने वाले गरीब से बोली होगी, ताकि वो उससे ज्यादा अमीर ना बन पाए, क्योंकि इस कहावत का कोई सेंस नहीं है सिवाय नीचा दिखाने के। तो मेरा तो यही कहना है, चादर की फिक्र बिल्कुल मत करो, खुलकर पैर फैलाओ। पैर बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा चादर और कितनी बड़ी करनी है। नंबर 3, वीक माइंडसेट हर चीज में कंपैरिजन करता है। उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। और अल्फा माइंडसेट ऐसा नहीं करता, बल्कि वो ग्रोथ पर फोकस करता है और हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछता है, क्या मैं कल से थोड़ा और बेहतर हुआ हूँ? और ये सवाल धीरे धीरे उसे अनबीटेबल बना देता है। तो पहले 2 पॉइंट्स में तुमने देखा कि एक वीक माइंडसेट की पहचान क्या होती है, दूसरा एक अल्फा माइंडसेट सोचता कैसे है, और अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम कैसे डेली लाइफ में एक अल्फा माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। और यही पॉइंट इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल बनाता है। बस तुम्हें ये 5 स्टेप डेली फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंट थिंकिंग करो। देखो कुछ नहीं करना, बस डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को दूर रखना, जैसे फोन, और बस एक खाली कमरे में अकेले बैठ जाना और आंखें बंद करके सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया और मैं कितना बेहतर कर सकता था। यही सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत है, और सेल्फ अवेयरनेस ही अल्फा माइंडसेट का फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 2, डिफिकल्ट वर्क फर्स्ट रूल। हर दिन सुबह सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हें हार्ड लगता है, जिसे तुम्हारा दिमाग टालने के बहाने ढूंढता है, क्योंकि जब तुम अपने दिन की शुरुआत जीत से करते हो तो बाकी का पूरा दिन लाइट हो जाता है। जैसे अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो सुबह सबसे पहले जिम जाओ। पढ़ाई करना कठिन लगता है तो उठते ही 1 घंटा पढ़ो। इससे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ट्रेन होने लगेगा हार्ड वर्क करने के लिए। तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि मुश्किल ही मेरी टेरिटोरी है। स्टेप नंबर 3, पीक माइंडसेट हमेशा यही बोलता है कि मुझे करना पड़ेगा, जबकि अल्फा माइंडसेट कहता है मुझे मौका मिला है करने का और मैं करके ही रहूंगा। तुम्हें सिर्फ अपने वर्ड्स बदलने हैं, एनर्जी खुद बदल जाती है और तुम नेगेटिविटी को ग्रेटिट्यूड में बदलना सीख जाते हो। स्टेप नंबर 4, फेलियर्स को हमेशा फीडबैक बनाओ। हर गलती को पनिशमेंट मत समझो, वो जस्ट इम्प्रूवमेंट का मैसेज है। तो सेल्फ डाउट मत करो, थोड़ा इम्प्रूव करो। स्टेप नंबर 5, अपने चारों ओर अल्फा एनर्जी रखो। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर पॉजिटिविटी सस्टेन नहीं हो पाती। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनो, ऐसे लोग जो तुम्हें ऊंचा उठाए, ना कि नीचे खींचे। देखो, वीक माइंडसेट और अल्फा माइंडसेट के बीच का फर्क जन्मजात नहीं होता, ये हर दिन लिए जाने वाले डिसीजन से बनता है। जब तुम हार मानने के बजाय खड़े रहते हो, जब तुम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद पर काम करते हो, और जब तुम कंफर्ट जोन के बजाय ग्रोथ जोन में रहना चुनते हो, तब जाकर तुम एक अल्फा बनते हो। ध्यान रखना, अल्फा वो नहीं है जो लाउड होता है, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता हो, जिसके अंदर अव्यवस्था हो पर शांत भी रह सके। और अगर आज से तुमने अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी जिंदगी सब अल्फा लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर तुम्हें लगे कि इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग किया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि असली अल्फा वही है जो खुद उठकर दूसरों को भी उठाना सिखाए। और हाँ, अगर तुम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो तो इस वीडियो को जाकर अभी देख लो, डिमोटिवेट होना भूल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, बी अल्फा।